आने वाले कुछ समय में जब सारी परीक्षाएं सक्षमताएं परीक्षा हो जाएगी तो हम लोग उदार नीति के साथ ट्रांसफ़र पॉलिसी लाएंगे। गर्मी को छुट्टियों में कक्षाएं नहीं होंगी, चाहे वो दक्ष की ये क्लासेस हों या सामान्य क्लासेस हों। भोरे कॉलेज में अंतिम कैबिनेट में साइंस की पढ़ाई को मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ शिक्षकों के पद को भी मंजूरी मिली है। भोरे से आपको मीरगंज तक जो रोड का चौड़ीकरण होना है और मजबूतीकरण होना, उसका भी टेंडर हो गया 113 करोड़। वाले समय में छितौना पुल निश्चित रूप से बनेगा और कल्याणपुर पुल में काम लग गया है। सर 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, यहाँ क्या तैयारी चल रही है इसकी? यहाँ पर इसी स्थल पर बैरिया पंचायत में आने वाले परसों 7 दिसंबर को सुबह 10:30 पौने 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन होगा और यहाँ पर वो शिलान्यास करेंगे सुधा डेयरी प्रोजेक्ट का, उसका शिलान्यास होगा। और हम अपनी ओर से गोपालगंज ज़िले की और भोरे की जो जनता है उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने भोरे की जनता को न सिर्फ एक सुधा डेयरी प्रोजेक्ट दिया जो करीब 60 करोड़ से ऊपर का होगा, लेकिन बगल में आप देख रहे होंगे कि 127 करोड़ का सब ग्रिड पावर स्टेशन भी बन रहा है। और इस प्रोजेक्ट को आने से यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। और हमें बताया गया, जैसा हमने बताया गया है कि यहाँ पर निश्चित रूप से जो दुग्ध का उत्पादन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और करीब 14-15 हज़ार जो परिवार हैं उससे लाभान्वित होंगे। उनकी आय जो मंथली इनकम है करीब 4,000 से ज़्यादा कुछ बढ़ेगी, प्रति माह उनको आमदनी होगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, कैटल फीड है, इन सब पर भी असर पड़ेगा। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसके कारण होगी उसमें भी सुधार आएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग का इलाका बिल्कुल यूपी के बॉर्डर पर है, अंतिम छोर पर है और ये दोनों प्रोजेक्ट निश्चित रूप से यहाँ के आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हम सभी भोरे की जनता की ओर से, विशेष करके हमारी जो सरकार है एनडीए सरकार और जितने भी पार्टी के लोग हैं, जनता दल, भाजपा, जीतन राम जी की पार्टी, लोजपा, सभी लोग, हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। हम जो जनता है उसके साथ साथ जो पार्टी के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं और हम लोग काफ़ी गर्मजोशी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और उन्हें अपना धन्यवाद देंगे। लगातार सर क्षेत्र में आपके द्वारा काम किया जा रहा, अभी साइंस की पढ़ाई को लेकर जो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, फिर ये सुधा डेयरी प्लांट है, आपने चुनाव के समय कोई वायदा नहीं किया था, लेकिन लगातार काम करते जा रहा है, आगे की सर क्या प्लानिंग? बात आपने सही की कि चुनावी प्रचार के दौरान हमने किसी तरह का कोई वादा नहीं किया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने लगातार काम किया और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करेंगे कि जो यहाँ पर हमने सोचा था वो सब एक एक करके हम लोग उसे धरातल पर ले आए। अभी भोरे कॉलेज में अंतिम कैबिनेट में साइंस की पढ़ाई को मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ शिक्षकों के पद को भी मंजूरी मिली है कि उसके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट होगा। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भोरे कॉलेज में बढ़ोतरी होगी। फिर भोरे से आपको मीरगंज तक जो रोड का चौड़ीकरण होना है और मजबूतीकरण होना, उसका भी टेंडर हो गया 113 करोड़ का। और कटिया के जो अस्पताल है, कटिया ब्लॉक अस्पताल, वो करीब 8 करोड़ का, वो भी निर्माणाधीन है, वो भी 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं भोरे अस्पताल का वो भी करीब 8 करोड़ में बना था और उसका माननीय
जो स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, हम लोग साथ थे। और इस तरीके से कितने पीएचसी भी बने और करीब रोडों का तो जो ग्रामीण सड़कों का जाल बिछ गया है उसमें भी काफ़ी पैसे, करीब हम समझते हैं 70 करोड़ से ऊपर से का रोड भी बन चुका है। और आने वाले समय में छितौना पुल निश्चित रूप से बनेगा और कल्याणपुर पुल में काम लग गया है, वहाँ भी काम वो निर्माणाधीन है। इस तरीके से यहाँ के जनता के लिए जो कुछ भी बन पड़ा है हम कर रहे हैं, हम लोग एक जनप्रतिनिधि के नाते। और शिक्षा विभाग में भी काफ़ी सुधार हुआ है, शिक्षक समय पर आ रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि अब जो हर महीने परीक्षा होती थी, अब 3 महीने में एक बार परीक्षा होगी, क्योंकि व्यावहारिक रूप से उसमें कठिनाइयाँ थी। दूसरी चीज़ है कि गर्मी को छुट्टियों में कक्षाएं नहीं होंगी, चाहे वो दक्ष की ये क्लासेस हों या सामान्य क्लासेस हों, क्योंकि गर्मी के समय उसमें भी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थे बच्चों को खास करके और छात्र छात्राओं को। और समय हम लोग पुस्तक दे रहे हैं, अटेंडेंस आ रहे हैं, अटेंडेंस इत्यादि रेगुलर है। और आने वाले कुछ समय में जब सारी परीक्षाएं सक्षमताएँ परीक्षा हो जाएगी तो हम लोग उदार नीति के साथ ट्रांसफ़र पॉलिसी लाएंगे। सर 23 नवंबर को भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बना था क्षेत्र में, जो कि किन्हीं कारणों से स्थगित हो गया। दूसरी बार जब कार्यक्रम की घोषणा हुई तब तैयारियों के लिए समय बेहद कम था। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? देखिए जो जिला प्रशासन होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, या तो कई बार इस तरह की वो अभ्यस्त हैं इस तरीके से। मैं भी उस महकमे में रह चुका हूँ, तो 2-3 दिन में भी ये सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हमारी बात हुई थी और एसपी से, और यहाँ जो भी प्रशासनिक ज़रूरतें हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर इस क्षेत्र के और गोपालगंज की जनता को हमने व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के 7 तारीख को 10:30 बजे तक यहाँ आ जाएं और उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी। और इसके अलावे जो हमें पता है कि कुछ लाभार्थियों को, कुछ लाभुकों को भी चेक इत्यादि दिए जाएंगे, तो जिला प्रशासन उस पर भी काम कर रहा है। सर इसके अलावा और भी कहीं जाएंगे क्या मुख्यमंत्री का? जहाँ तक हमें मालूम है यही मुख्य कार्यक्रम है और जो मेन फोकस है ये शिलान्यास ही है।